You need to stop interfering in people's lives like you are some moral police or life coach. Nobody hired. हो कौन तुम लोग जो डिसाइड करेगा कि कब कैसे और क्या कोई चीज करनी चाहिए? I mean, who are you? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे बगैर लोग जी नहीं पाएंगे? लेट मी टेल यू, जब तुम नहीं हो ना, तुम्हारे बगैर लोग बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को, जिन लोगों को आदत है इंटरफेयर करने की, इन लोगों को लगता है कि ये जो लाइफ में किसी को एडवाइस देते हैं, इनसे अच्छी एडवाइस कोई दे ही नहीं सकता है। मतलब तुम ये बात समझ में नहीं रहे हो कि जब तुम थे तो लाइफ तुम्हारे साथ रह के हेल्थ थी, अब जब तुम नहीं हो तो हम फाइनली जी रहे हैं। हर बार दूसरों की लाइफ पे क्वेश्चंस उठाना कि क्या कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, ये कंसर्न नहीं है, ये कंट्रोल है। कि खुद तो लोग अकेले हैं, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं ना, बहुत अकेले होते हैं अपनी लाइफ में, इनके आसपास कुछ होता नहीं है, तो ये दूसरे लोगों को पकड़ते हैं कि ये क्या कर रहे हैं लाइफ में, तो इनके मतलब घुसने की कोशिश करते हैं, इनके मतलब सोचते हैं कि हम इनकी केयर करेंगे, पर वो केयर नहीं होता है। तुम्हें वो चीज़ फील हो जाती है कि वो केयर नहीं है, वो कंट्रोल है, क्योंकि ये अपनी तरफ से चीज़ बनाने लग जाते हैं। इन्हें लगता है कि जो हम बताएंगे चीज़ें, तुम्हें वही चीज़ें करनी चाहिए, और अगर वो चीज़ें ना करो तो इन्हें लगता है कि ओ हम तो इनका अच्छा ही चाह रहे हैं, ये तो पता नहीं है, मतलब हमारी सुनती नहीं है बात, ये कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। मतलब लेट मी टेल यू, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिन लोगों को इंटरफेयर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को भी नहीं लगता है कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं किसी की लाइफ में, बट जिसके साथ हो रहा होता है वही ये चीज़ बता सकता है, और मैं भी वो चीज़ एकदम फील करके बता सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत लोगों को पता नहीं मज़ा आता है, बहुत इंटरफेयर करने में मज़ा आता है। जिसके साथ मैं होती हूँ या मेरी लाइफ में अगर कुछ चल रहा होता है तो लोगों को बहुत मज़े आते हैं स्वाद लेने में कि हाँ ये क्या कर रही है, क्या छोटी छोटी चीज़ें नोट करने में लोगों को मज़ा आता है कि अच्छा ये क्या चल रहा है, इसको थोड़ी राय देते हैं। किसी ने आपसे राय नहीं मांगी है, पहली बात अपना काम करो। ये जो लोग अकेले हैं ना, जिनका कोई है नहीं आसपास, जो दुखी रहते हैं, जिनको लगता है कि कई लोग होते हैं ना, कई बड़े होते हैं कि हाँ मतलब खुद तो कुछ है नहीं करने के लिए, पर बच्चों पे जोर डालना, और कई लोग होते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं और इनको पता होता है कि यार हाँ हमारी फैमिली है, कुछ है, ठीक है, पर इनको बच्चों की लाइफ में घुसने में बड़ा मजा आता है, बच्चों की लाइफ घुसने में बहुत मजा आता है। तो मतलब कई लोगों को बहुत इंटरफेयर करने में मजा आता है। तो लेट मी टेल यू, ये कोई मजा नहीं है कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आप इंटरफेयर कर रहे हो, बट मैं आगे जाके आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे सुन के आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों पे फील जब मतलब गुजर रही होती है, उन्हीं को पता होता है कि यार ये क्या हर छोटी छोटी चीज पे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, फिर सजेशंस देनी है, ऐसे करो वैसे करो। अरे भाई तुम नहीं हो तो क्या हमारी लाइफ नहीं है क्या? और वैसे भी हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी लेंगे, धक्के खा के जी लेंगे, समझ में आ जाएगी, और इतने पागल नहीं है कि तुम नहीं होगी तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। सो आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगी जिनको दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने में बहुत स्वाद आता है। ये जो इंटरफेयर करते हैं ये लोग, बाय गॉड अगर मुझे पैसे भी मिल रहे होते ना, मैं तब भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही होती। मुझे समझ में नहीं आता कि अपनी लाइफ में खुश क्यों नहीं रहते और दूसरों को खुश क्यों नहीं रहने देते। There is a very fine line between control and concern. Control is to control and concern is to care. ठीक है, बहुत ही बारीक सी लाइन है। आप किसी के बारे में केयर करते हैं तो हमें पता लग जाता है ये केयर कर रहे हैं, पर हमें ये भी पता लग जाता है कि ये इंसान अब कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत ही एक बारीक लाइन होती है। तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप मान लो कि आपकी मम्मा है, ठीक है, अब आपकी मम्मा आपके लिए बहुत केयर करती हैं, ठीक है, बट इमेजिन आपकी मम्मा उठती हैं, आप उठते हो और बोलते हो कि हाँ मम्मा मेरे लिए खाना बना दो, तो आपकी मम्मा आपके लिए खाना बना देते हैं, ठीक है, और फिर वो बोलते हैं बेटा खाना खा लो, तो आप बोलते हो हाँ मम्मा ठीक है खाना खा लेंगे, नहीं एक काम करो ना अभी खा लो, बाद में कर लेना जो कर रहे हो। तो हमें होता है कि अच्छा शायद थोड़ा ज़्यादा कंसर्न है, पर मम्मी बोलती है कि नहीं नहाना नहीं है अभी, पहले खाना खा लो, फिर जो ये कर रहे हो वो कर लेना, बट पहले खाना खा के ये सारा काम कर लो, फिर कर लेना अपना काम। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हें इरिटेशन नहीं होगी, चाहे वो तुम्हारी मॉम है? अब उन्होंने अपनी तरफ से कंसर्न दिखा दिया कि चलो ठीक है कि हाँ बेटा खाना खा ले, मैंने बनाया है, गर्म है, खा ले। हाँ मम्मी बाद में गर्म करके खा लूंगी, लेकिन अभी मैं ये काम कर रही हूँ और इसके बाद मुझे नहाना है और मैं फिर खाना खा लूंगी। मैंने मेरा पॉइंट बता दिया। इसके बाद भी अगर मम्मा बोलती है कि नहीं बेटा पहले खा ले, चाहे वो तुम्हारी मम्मी है, चाहे वो कोई भी इंसान है, अगर उन्होंने अपने हिसाब से पहले उन्होंने अपना तुम्हें केयर दिखा दिया, उन्होंने कंसर्न दिखा दिया, ठीक है, अगर तुमने कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट करी है, बट लगाया है, कुछ भी बोला कि हाँ कर लेंगे अभी पहले ये, उसके बाद भी अगर कोई भी इंसान तुम्हें बोलता है कि नहीं नहीं ये कर लो पहले, तो वो कंसर्न नहीं है, वो कंट्रोल करना हुआ, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो बोल रहा है पहले जो भी बात, वो पहले वो चीज़ हो जाए और उसके बाद तुम अपना जो भी काम कर रहे हो वो हो जाए। नहीं, उनके हिसाब से, किसी के भी हिसाब से जिंदगी नहीं चलेगी।
हमारे हिसाब से जिंदगी चलेगी। अगर मैं ये बात बोलती हूँ और मैं ये बहुत बोलूंगी कि यार पहले मैं अपना काम करूंगी, फिर मैं देख लूंगी मुझे कब खाना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे खाना है और मुझे पता है कि मुझे भूख लग रही है और ये मेरे लिए अच्छे के लिए बोल रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब मुझे लगता है कि हाँ किसी ने मुझे बोला कि खाना खाने, तो मतलब हर एक काम छोड़ के सबसे पहले खाना खाने लग जाऊं, नहीं। तो ये बहुत बारीक की लाइन होती है, कंट्रोल करना और ये कंसर्न दिखाना। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपके पीछे ही पड़ गया है, अब एक बात बताऊं, अब जैसे हमारी मतलब एज होने लग जाती है शादी की, ठीक है, तो अब जैसे कई आंटियां होती हैं, ठीक है, बोलती हैं ना कि बेटा शादी कब करनी है, हो तुम 28 साल की हो गए हो, इस उम्र में तो हमारे 3 बच्चे हो गए थे, ये वो, ठीक है। उन्होंने पहले तो एक नॉर्मली बोलती है बेटा शादी कर लो, तुम्हें पता है बायोलॉजिकली भी आगे बच्चा करने में प्रॉब्लम आती है, ये है वो है, अपने हिसाब से उन्होंने कंसर्न दिखा दिया। अगली बार वो मिलती है, बेटे शादी कब करनी है, पति नहीं मिलेगा, लड़का नहीं मिलेगा, बच्चे कैसे होंगे, ये वो। अब ये कंसर्न नहीं है, ये व्हाट इज दिस, ये इरिटेट करना है, इंटरफेयर करना है किसी की लाइफ में कि नहीं बेटा जो हम तुम्हें बोल रहे हैं पहले वो चीज करने लग जाओ। तो नहीं, किसी के हिसाब से कोई चीज नहीं होगी, तुमने अपना कंसर्न दिखाया, दैट्स इट, और पीछे हट जाओ। अब हमारी मर्जी है हमें वो चीज करनी है कि नहीं करनी है। अगर तुम वो चीज बार बार बोलते रहोगे तो वो कंसर्न हमें ऐसा लगेगा कि यार हमें नहीं सुनना तुम्हारे, मतलब हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात। वो कंसर्न ना मतलब ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा तो ये कुछ ना ही बोले और अब ये केयर फालतू की ना ही दिखाए। तो बहुत, तुम्हें पता है भी कौन सी लाइन है, कंट्रोल करने वाली लाइन है, कंसर्न करने वाली लाइन है, तुम्हें पता लग जाता है। अगर तुम ऐसे इंसान हो तुम ये चीज समझ जाओ, एक बार किसी को बोल दो, समझ किसी को आती है, ठीक है, बार बार पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वाई डू पीपल इंटरफेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल इश्यूज, दे फील पावरलेस इन देयर लाइफ सो दे कंट्रोल योर लाइफ। सेकेंड, बोर्डम, ऐसे लोगों के पास जिंदगी में कुछ करने के लिए नहीं है, ये अपनी लाइफ से बहुत थक चुके हैं, कुछ करने के लिए भी नहीं है, वेले रहते हैं लोग, तो ये मसाला ढूंढने आ जाते हैं तुम्हारी लाइफ में और तुम्हें परेशान करने की छोटी छोटी चीजें ढूंढने लग जाती है। ये क्या करा है, वो क्या करा है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये करो, लाइफ में क्या कर रहे हो, ये वो, छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक कि तुम्हें नहीं बख्शते हैं और तुम्हें कुछ ना कुछ कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, इंटरफेयर करना चीजें शुरू कर देते हैं। क्या कर रहे हो, कैसे करोगे, आगे क्या होगा, वापस क्या होगा, कुछ ना कुछ इनके पास चीजें होती हैं क्योंकि ये खुद वेले हैं ना, तो दूसरों की लाइफ में घुसना चालू कर देते हैं, ठीक है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, खुद ये 20-30 साल से वही हाईवे पे अटके हुए हैं, ये चले हैं दूसरों का जीपीएस संभालने, ठीक करने, मतलब इन लोगों की लाइफ बहुत टाइम से सेम होती है। ये कई बड़े लोग भी ऐसे होते हैं, कई लोगों, छोटे छोटे जो लोग होते हैं, मतलब हमारी एज के जो लोग होते हैं, उन्हें भी बड़ी आदत होती है दूसरों की लाइफ में, ओह क्या कर रही है, क्या कर रही है, उसकी लाइफ में आगे क्या प्लान है, ये है वो है। और बड़ों को भी जैसे बीमारी होती है बड़ी अच्छी खासी, ओह क्या कर रही हो, क्या करना है, किससे शादी करनी है, कौन है, ये वो, ठीक है, करियर क्या है, आगे क्या करना है, बैठे बैठे कुछ नहीं। कई लोग तो क्या कर रहे हो, अच्छा अब क्या करना है, 4 बज गए, अब क्या करना है, मतलब छोटी सी छोटी चीजों से लेके बड़ी सी बड़ी चीजों तक इन्हें इतना इंटरप्ट करना है, तुम्हारी लाइफ में भी इंटरफेयर भी करना है, अच्छा आगे क्या करना है, मतलब कुछ ना कुछ करते करते खुद इनकी लाइफ इतने सालों से ये सेम वही चीजें करते रहते हैं। इनकी जो रूटीन होते हैं, सुबह उठ के कुछ करते हैं, शाम को वेले, रात को वेले, कुछ नहीं करना, पर दूसरों की लाइफ में मजे करने की इनकी इतनी आदत है, बातें बनाने की। वेले है ना, क्योंकि अब ये वेले लोग हैं तो कुछ भी करेंगे तो बातें बनाएंगे बैठ के, तुम्हारी लाइफ इंटरप्ट करेंगे। तो प्लीज यार, एक तो अगर तुम ऐसे हो तो प्लीज दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, क्योंकि इससे क्या है ना, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे तो मजे हैं, अब तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं करने के लिए, पर दूसरों की लाइफ में से जीना हराम मत करो ना। तो तुम सोचो कि अगर तुम अपनी लाइफ में खुश हो तो अपना काम अपने करते रहो जो तुम्हें करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की लाइफ में भी घुसते जाओगे, कोई चीजें करते रहोगे, कौन कैसे कर रहा है, फिर एंड में फिर बोलते हो ओ गॉड, एंड में फिर बोलते हो कि वो कौन लोग हैं जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। भाई साहब, तुम हो वो लोग, आप हो वो लोग जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके बोलते हो। ऐसे कौन लोग हैं जो इतने बुरे लोग होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन यू कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर? जब आप लगातार किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हो, करते ही रहते हो, तो क्या होता है? सबसे पहले आपकी रिस्पेक्ट गई चुल्लू भर पानी में, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई बात तक नहीं करेगा। क्या होता है ना, जब एक रिलेशनशिप होता है, आप किसी से भी बात कर रहे होते हो, हर किसी के साथ आपको एक अलग अलग रिलेशनशिप होता है, कोई आपके लिए कुछ होता है, कोई आपके लिए कुछ मायने रखता है, ठीक है। तो अगर आप वो इंसान हो जो इंटरफेयर करते रहते हो, सबसे पहले वो आपसे बात करना बहुत कम कर देगा, इनफैक्ट बात करना बंद ही कर देगा एक टाइम के बाद, क्योंकि आपको वो कुछ भी बताता है, आप कुछ भी कर रहे होते हो,
आप लोगों को क्या है ना कि बोलने की बहुत चुल होती है, बताने की चीज़ों की बहुत चुल होती है। आपको लगता है बहुत महान इंसान हो कि आप जो बोलोगे, आप जो किसी को राय दोगे वो बिल्कुल ठीक होगी। यार तुम्हारी लाइफ है, तुमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस देखे हैं, वो अलग एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी जिसके साथ कोई चीज़ें होती रहेंगी वो सेम ही होंगी। हालात, चीज़ें, जनरेशन बदल गई है, सब कुछ हो गया है चेंज, है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें पुरानी अच्छी थी, कुछ चीज़ें आज की अच्छी हैं। कोई डाउट नहीं है, पहले की चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। मैं ये नहीं बोल रही कि पहले के लोग अगर कुछ राय दे रहे थे हमेशा गलत राय देंगे, नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही। बट हर किसी की एक जिंदगी है, आप हर किसी की जिंदगी में नहीं घुस सकते हो, नहीं बता सकते हो कि हाँ कि मतलब ऐसे करो वैसे करो, नहीं हो सकता वो चीज़। और आप जैसे चाहते हो, आपको क्या लगता है कि हर कोई आपके लाइफ में जो चीज़ हुई है देख के वही मानता रहेगा, हाँ इनके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं, आपकी लाइफ अलग थी, हमारी लाइफ अलग है। अब एक बात बताओ, हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी कई चीज़ें हमें बताते हैं, तो हम कई बार ऐसे हो जाते हैं कि यार ठीक है, मतलब अब उन्होंने ये चीज़ समझाई, इसका मतलब ये नहीं है कि वही एकदम वही होगा सेम टू सेम। अब मान लो कि नहीं बेटा ये नहीं करना, क्योंकि हमारे साथ भी वो चीज़ हुई थी जब हम छोटे थे ना, तो हमारे साथ भी चीज़ हो गई थी, तुम्हें भी ये चीज़ नहीं करनी है। तो हम छोटे थे, चीज़ें कुछ और थी, टाइम कुछ और था, वो दौर कुछ और था। आज का टाइम एडवांस हो चुका है, चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। वो कहते हैं हमारे लिए ही है कई लोग, पर ठीक है वो कह रहे ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एकदम स्टैंप लगा के पीछे पढ़ते ही रहेंगे कि हाँ यही करना है यही करना है। नहीं हो सकती वो चीज़, इससे इंसान इरिटेट होना शुरू हो जाता है। चलो मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है, समझ में आती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी केयर करते हैं ये वो, पर एक टाइम के बाद जो हमें डिसीजंस लेने हैं, हाँ वो हमें ही लेने हैं। मतलब ऐसा नहीं हो पाता ना कि इसमें कोई ये नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट कि हाँ जो पेरेंट्स बोल रहे हैं हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनका टाइम अलग था हमारा टाइम अलग है। नहीं, बहुत चीज़ें, इनफैक्ट मतलब मेजॉरिटी, मतलब 95% वो ठीक ही बोल रहे होते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो लाइफ के डिसीजंस हैं वो हमारी मर्जी से हम नहीं ले सकते, नहीं लेने चाहिए। सबकी लाइफ अलग होती है। और रही बात, चलो ये तो पेरेंट्स है हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, कई लोग हमारे कुछ नहीं भी लगते हैं, उन्हें मुफ्त के ज्ञान देने में बहुत मजे आ रहे होते हैं। जैसे उनको पता नहीं पैसे मिल रहे हैं, कोई चीज़ मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आता इनको ना, लोगों को ज्ञान देने में। पता है ये हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमारे साथ ये हुआ था, तुम्हारे साथ ये चीज़ हो गई, तो ये कंसर्न नहीं है, ये कंट्रोल है। और ये नेगेटिविटी है जो दूसरों पे थोप रहे हो, ऐसी चीज़ हो गई तो इसलिए बोल रहे हैं बेटा ये मत करो वो मत करो। अरे आंटी ठीक है भाई, मतलब ये जो आदत है ना बोलने की, ये समझाना, ये कंसर्न नहीं है, ये कंट्रोल करना है। ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, हम तो ऐसे करते थे तुम्हें ऐसे ही करना है। नहीं करेंगे हम वैसे ही, आपने करा है आप करिए, हम नहीं करेंगे। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है। और ये मतलब मुझे इस चीज़ में गुस्सा आ रहा है क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मेरी लाइफ में भी घुसने में बड़ा मज़ा आता है। और मुझे अचानक से इस बात पे गुस्सा इसलिए भी आ गया क्योंकि मतलब अब तो मैं शायद तो मैं बैठ के ये चीज़ बोल रही हूँ ना, बट उस टाइम पे वो चीज़ हो रही होती है ना, तो बहुत कामली इस चीज़ को हैंडल करना होता है क्योंकि तुम वो एक डिसरिस्पेक्ट नहीं लेके आ सकते। वो बड़े लोग हैं, उन्होंने मतलब फिर वही चीज़ आ जाती है, उन्होंने दुनिया देखी है, ये बड़े लोग हैं, इनसे तमीज़ से बात करनी। पर इसका मतलब वही है ना घूम फिर के कि हम हर चीज़ नहीं सुन सकते जो तुम बोलोगे। नहीं, सबकी अलग अलग लाइफ है और सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं लाइफ के। हम लाइफ किसी और तरीके से देखते हैं, आप किसी और तरीके से देखते हो। तो लोगों के लाइफ में घुसना बंद करो। और मतलब ये बहुत बेकार चीज़ है। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम वो इंसान हो पर तुम मतलब जान के इंटेंशनली वो चीज़ नहीं करते हो, पर वो हो जाती है कई चीज़ें। कई बार हमें भी ऐसा होता है कि अब जैसे मैं हूँ, मेरे छोटे भाई बहन है, मैं उन्हें बोलूँगी कोई चीज़ तो मुझे भी ऐसा हो जाता है कि यार मैं वो कोई चीज़ बोल रही हूँ तो सुन लो यार, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई चीज़ बुरी हो। बट इवेंचुअली उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी को, उन्हें वो जैसी चीज़ें करनी है। मैंने जो एक्सपीरियंस करा था वो मेरा अलग था, वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अलग है, उनकी लाइफ है, ठीक है। अगर अब तुम्हें लगता है कि कैसे इसको स्टॉप करना है ना, इंटरफेयर नहीं करना, तो सबसे पहले स्टॉप जजिंग। अगर कोई चीज़ कोई बताता है तो पहले सुनो उनको। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी को कुछ बताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आगे से हमें तुम्हारी राय चाहिए ही चाहिए। हमें कई बार क्या होता है ना, हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने, बस सुने, क्योंकि हमारे अंदर की जो चीज़ें होती है उसे हल्का करना होता है, चीज़ लोगों को बता के कि मतलब ये चल रहा है, या मतलब सुनो बैठ के। और सबसे पहले हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं तो तुम्हें बहुत मतलब लकी फील करना चाहिए कि हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं कि हम कोई चीज़ से गुजर रहे हैं, हम कुछ सैड हैं या कुछ मतलब कुछ भी चीज़ें चल रही हैं या कोई खुशी की चीज़ है, तुम लकी हो अगर हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं कि हाँ ये चल रहा है हमारी लाइफ में, तो सुनो उसको बैठ के। मैं अपने मुंह से बोलूँगी तुम्हें कि मुझे लाइफ में कुछ एडवाइस चाहिए तो मुझे प्लीज़ एडवाइस दो, बिना बोले नहीं बोलना कुछ भी, ठीक है। तो कई बार बस सुनना चाहिए,
सुनो और समझो सामने वाला इंसान तुम्हें क्या कहना चाहता है। कंट्रोल मत करने लग जाया करो, ये करो वो करो, तेरी लाइफ में ये चल रहा है तू ये कर। सेकंड क्या है ना, उनकी बाउंड्रीज को समझो। यही बात है, मतलब कि अगर वो नहीं बोलते हैं ना, जब तक वो तुमसे एडवाइस नहीं मांगते हैं या उन्होंने कोई चीजें बतानी है तो तुम्हें सुनना है बैठ के, ठीक है, सुनना है, थोड़ा सा बोल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं, अब ऐसा भी नहीं है कि चुप होकर बैठ जाओ, हाँ सामने वाला कुछ बोल रहे तो मतलब हाँ जी चुप करके बैठ जाओ और सुनते रहो, नहीं वो भी नहीं करना। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप समझ रहे हो मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है ना, हमें कोई चीज़ बता दो तो हमें ऐसा होता है कि यार हम पहले इसकी पूरी बात सुन ले, उसका ओपिनियन देख लें कि अब वो क्या सोचता है। पहले ही अपना ओपिनियन मत देने लग जाया करो, हाँ ये क्या हो गया, कोई चीज़ अगर तुम्हें बता रहे हैं बहुत सैड है, उसने कोई गलती कर दी तो तुम्हें बीच में ही हाँ ये तूने क्या कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था, शिट अब तू मर गई, अब तू क्या करेगी ये वो। अरे वो ऑलरेडी फंसी हुई है जो तुम्हें कोई चीज़ बता रहा है, तुम्हें उसको ऊपर से अपने ओपिनियन देने हैं, वो और परेशान होगी। तुम्हें वो बता रही है इसलिए बता रही है क्योंकि वो परेशान है, वो चाहती तुम सुनो पहले, उसके बाद दोनों मिलके डिसाइड करना कि क्या करना है। पहले ही बीच में हो ये वो नहीं करना, फिर इसलिए अगले वाला पर्सन अगली बार तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर पाता है, फिर अंदर ही अंदर अपने बात रखते हैं, घुटते रहते हैं। यही होता है इंटरफेयर करने की बहुत बड़ी चीज़। तुम सुनते नहीं हो, फिर पहले बोलने लग जाते हो, अपने ओपिनियंस देने आ जाते हो कि यार हाँ व्हाट डिड यू डू, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, हाँ अब तू गई ये वो है। सुनो बैठ के, पहले एडवाइस देने से पहले उनसे पूछो कि तुम्हें मेरी एडवाइस चाहिए कि तूने मुझे अपनी बात बताई, हल्का फील हुआ और बस ठीक है कि अब तुझे पता है कि तुझे क्या करना है लाइफ में। उन्हें स्पेस दो, उन्होंने अपनी बात बोली, तुमने बात सुनी, बात करो कि हाँ अब क्या करना है। ऐसे डिसीजंस बनाओ, ऐसी चीज़ों में बात करने में मज़ा भी आता है लोगों को। अब अगर मैं ही तुम्हें बात बोल रही हूँ, कुछ भी तुम्हें बता रही हूँ, तो मैं चाहूँगी पहले कि तुम सुनो, अच्छे से देखो, गड़बड़ मेरे से हो गई है, अब उसको सोल्यूशन कैसे लेके आना है वो आराम से होगा। ऐसे नहीं होगा कि हाँ वो चीज़ हो गई अब क्या करना है। जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं होगी, वैसे भी कुछ नहीं होता जल्दबाजी में, हाइपर होकर कोई भी चीज़ें नहीं होती है। स्पेस दो, उस चीज़ को भी स्पेस दो और सामने वाले इंसान को भी स्पेस दो कि हाँ चलो जो हो गया अब देखते हैं आगे क्या करना है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना। देखो सुनो, सबको लाइफ में एडवाइस चाहिए होती है, पर सिर्फ तब चाहिए होती है जब वो तुमसे मांगे। बिना मांगे उनके पास जाके बोलने की जरूरत नहीं है हाँ ये करो वो करे ये करो। ठीक है, सबकी लाइफ है, उन्हें जीने दो, सांस लेने दो। तुम ले रहे हो ना, तुम तो बहुत मजे कर रहे हो, और दूसरों की सांसें मत छीनो, उन्हें भी इंजॉय करने दो, उनकी भी लाइफ है। अब तुम्हारी लाइफ में कोई चीज़ हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी स्क्रिप्ट के हिसाब से वो अपनी लाइफ जिएंगे, नहीं। बार बार बोल रही हो, सबकी लाइफ है, उन सबको हक है अपनी अपनी लाइफ जीने का। और ये ठीक है ना, वो आगे धक्के खाएंगे, फेल होंगे, बट कम से कम अपनी लाइफ में खुद जो भी लेसन है खुद कम से कम सीखेंगे। तो उस चीज़ को तुम अगर बार बार कोई चीज़ें बोलते रहोगे तो ऐसे तो सामने वाला हमेशा डर डर के रहता रहेगा कि हाँ यार ये इंसान ने बोला था ये तो गलत हो गया था, वो उसकी बात हमेशा सुननी है। मतलब तुम तो फिर फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर दोगे, तुम्हें लाइफ में भी इंटरफेयर करना है। मतलब तुम खुद पता नहीं शायद खुश हो या नहीं हो, पर दूसरों की लाइफ में मतलब खुश उसको रहने ही नहीं देना ना, उसको बस कंट्रोल करके रखना है कि हाँ मैं चाहती हूँ ये करे, मैं चाहता हूँ ये करे। नहीं हो सकती वो चीज़ें। और आज के टाइम पे कोई वैसे भी किसी की सुनता नहीं है। और अगर तुम चाहते हो अपनी रिस्पेक्ट, तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारे हाथ में है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के मुंह लगोगे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट जाएगी। और ये सच है, चाहे तुम जितने भी अच्छे इंसान हो, अगर तुम्हें बात बोल रही हूँ ना, अगर मुझे भी अगर कोई कुछ बोल रहा है ना या कुछ अपनी कोई बात बता रहा है, अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा उसको ज्ञान देने लगूंगी ना तो उसको लगेगा भाई तू चुप कर, अपना ज्ञान देना बंद कर, अपना ज्ञान जाके सिर्फ यूट्यूब पे दियो। नहीं, इसीलिए मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि अगर कोई चीज़ कोई बोल रहा है ना तो उसको पहले सुनो। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। जब तक तुम गुड लिसनर नहीं हो तुम आगे कुछ बोल नहीं सकते हो। तो कई बार हमें चीज़ें सुननी होती हैं, जाने देनी होती हैं। अब तुम्हारी चुल है, तुम्हें बोलने का मन है, बट ये तुम्हारी चुल के हिसाब से किसी और की जिंदगी नहीं चलेगी ना। तुम्हारी चुल है, अपना देखो, चुप रहो और सुनो, ठीक है। जब तुम्हारी कोई लाइफ में कोई चीज़ होगी तो तुम तब बोलना जब बोलना हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की लाइफ में भी शुरू हो जाओ, हाँ ये कर क्योंकि तुम बड़े हो, तुमने ज़्यादा चीज़ देख ली हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटों की ऐसी तैसी करोगे, नहीं होने वाली ये चीज़। खुद भी जियो, दूसरों को जीने दो। तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो हॉबी ढूंढो, कुछ करो, पर ये नहीं कि हाँ जी क्या कर रहे हो ये करते हैं चलो, ये करते हैं चलो। नहीं, सामने वाला एक टाइम पे इरिटेट होकर तुम्हारे मुंह पे कुछ बोल देगा ना, जब तक नहीं बोलेगा तब तक तुम्हें अक्ल नहीं आएगी। पर जब तुम चाहते हो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट बनी रहे, तुम्हारे हाथ में, अब उसको ढंग से इस्तेमाल करो। ये तो सामने वाला आज के टाइम पे कोई भी बेइज्जती करने से कोई नहीं डरता। तुम्हें पता ही है कितना कुछ आ गई हैं चीज़ें, या हर कोई मुंह पे बोल देता है कोई भी चीज़ें। पर अगर तुम्हें लोग आके मुंह पे नहीं बोल रहे तो अभी तक तुम सोच लो, अभी भी तुम मतलब उनके नर्व्स पे हो। अगर तुमने कुछ ज़्यादा कुछ बोल दिया तो तुम सुनोगे भी बहुत अच्छे से। इसलिए उतना ही बोलो जितना बोलना चाहिए। तुमने लाइफ में बहुत कुछ जिया है, दूसरों को भी जीने दो।
सबको हक बनता है अपनी अपनी लाइफ में हर एक चीज़ करने का। इंटरफेयर करना बंद करो, सबसे गंदी चीज़ है, मतलब इतनी गंदी चीज़ है ना कि मतलब लोग ना तुम्हें इन चीज़ों पे कर्स करना शुरू कर सकते हैं। मतलब मेरा तो एक खुद का एक्सपीरियंस है ना, मेरी लाइफ में है कुछ कुछ ऐसे लोग, आई कांट नेम देम, बट मुझे ऐसा होता है कि यार मतलब कई लोग हट गए हैं ना, क्योंकि कई लोग थे जो बहुत इंटरफेयर करते थे, कई लोग चले गए हैं, हट गए हैं ज़िंदगी से, तो बड़ी खुश फील है। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हो जाती हूँ मैं कि थैंक गॉड ये लोग अब मेरे आसपास नहीं है, मैंने देखना नहीं चाहती बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है बड़े महान लोग हैं ये, जिन्होंने अपने ज्ञान दिए, ये बड़े अच्छे ज्ञान देते हैं। नहीं भाई, ये निकले हैं ना जब से ज़िंदगी थोड़ी सॉर्टेड हुई है, अब बात कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कोई चीज़ें हो सकती हैं, पर जब तक ये थे तब तक दिमाग खराब हो रखा था। अब मतलब मैं अपनी क्या भड़ास निकालूँ यहाँ पे, पर तुम्हें अब चीज़ें अच्छे से पता लग गई है कि अगर तुम ऐसे इंसान हो, प्लीज़ यार लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, अपनी चीज़ें करो जो तुम्हें करनी है, अपना लाइफ। अब तुम उस एज पे आ चुके हो तो अपने हिसाब से चीज़ें करो। छोटों की लाइफ है, उनके एज के हिसाब से कोई चीज़ें हो रही हैं, उनको होने दो, बट इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो कि हाँ यार हम भी ऐसे हैं थोड़े बहुत बदतमीज़, दूसरों की लाइफ में ताकते झाँकते रहते हैं, तो मत करना, ठीक है। बाकी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, कुछ भी ऐसा लगा या कुछ लगा, कुछ बताना है तो बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।